श्री कृष्ण को बांध दिया राखड़ी समय। अब जब द्रौपदी के चीरण हो रहे थे तो एक साड़ी की लीरी उसके लिए अथा वस्त्र के अवतार में मदद में आ गई। करमवती ने हुमायूं को राखड़ी भेजी, उसके पति की रक्षा हो गई। हाँ, हुमायूं ने मदद की मुसलमान होते हुए। ऐसे अंग्रेज भाई ने पुरु राजा को राखड़ी बांधी और उसके पति की जान बचाई। कुंता जी ने अभिमन्यु को राखड़ी बांधी। जब तक राखड़ी थी तब तक 6 योद्धाओं के साथ अकेला भिड़ता रहा। रक्षाबंधन को एक धागा बांधते और वर्ष भर दुष्संकल्पों से, दुष्प्रभावों से हमारी रक्षा रहे। केवल आप नहीं है, कई सूक्ष्म जीव हैं, यक्ष है, राक्षस है, गंधर्व है, किन्नर है, भूत है, पिशाच है, डाकिनी है, शाकिनिया है। उन किसी का कुप्रभाव, कुग्रहों का प्रभाव न पड़े इसलिए भी रक्षा सूत्र माना जाता है। लेकिन जिसके पास गुरु मंत्र है और प्रतिदिन जप करता है वो तो रोज सुरक्षित रहता ही। गुरुमाला गले में है, सुरक्षित रहता ही। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात सर्व लाभो। जिम्मी घुमाओ सबका ले लो, जिम्मी जल्दी घुमाओ। जिम्मी वाले कहाँ गए? जिम्मी घुमाओ जल्दी। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात सर्व लाभो, गुरुहीनस्तु बालिशा। बाहर के लोग भी खड़े लाइन में, वो भी ले लो। सब बैठे उनको भी ले लो दूर से, किसी 2-4 आदमी पर नहीं डालो। सुनते हैं तो भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता है, विचारते हैं तो ज्ञान योग, और फिर सामूहिक कीर्तन करते हैं तो उसके रक्त के कण पवित्र होते और आत्म चेतना का विकास होता है। दिखाओ ना भोजू इधर। गवेना भी है एक मंत्र ऐसा है, यमराज का मोबाइल नंबर। आप किसी को मोबाइल करते उसका स्विच ऑफ हो, लेकिन ये मंत्र ऐसा है कि यमराज का मोबाइल स्विच ऑन हो जाए। मंत्र ऐसा है, स्विच बंद ही नहीं कर सकते। आप जब करो उनका स्विच ऑन हो जाएगा। ऐसा मंत्र है। नीता वैद्य है अपनी, उसकी सहायक वैद्य थी, उसका नाम था गौरी। उसको कुछ बीमारी हो गई। अब स्त्री संबंधी बीमारियां मैं क्या बताऊंगा, मेरे कोई पता नहीं। तो उसकी वो बीमारियां तो दूर हो गई, लेकिन थायराइड था, थायराइड भी चला गया। थायराइड तो जीवन भर नहीं जाता है। थायराइड को तो गोली रोज लेनी पड़ती थायराइड के मरीज को, तो उसके तो थायराइड भी चले गए। ऐसी बात मैंने लोगों के सामने कही, क्योंकि 29 जून को मैं पूना में था, तो उसका बाप माँ और वो भी आई। वैद्य थे, वो डॉक्टर है, वैद्य डॉक्टर। थायराइड मिट गया, दूसरी बीमारी भी सब चली गई। तो मैंने खुशी में ये बात दूसरों को भी बताई, तो कोई दूसरी माई ने कहा मेरे को थायराइड है। मैंने वही मंत्र उसको दिया। अब थोड़े ही दिन हुए, वो माई आई, बोले मेरा थायराइड चेक कराया, अब नहीं है थायराइड, थायराइड मिट गया। तो वो मंत्र यमराज का श्रेष्ठ मंत्र है, जहाँ कोई भी दवा काम नहीं करती वहाँ वो मंत्र काम करता है। मेरा भी तबीयत कभी देखता हूँ थकान हो गई है, बहुत परिश्रम है, मन में वो मोबाइल नंबर घुमा देता हूँ, बस तबीयत टनाटन। कल कितनी थकान थी, कितना परिश्रम था आज तक का, आज फिर कैसा लग रहा हूँ देख लो। यमराज का मोबाइल नंबर घुमाया, यमराज को टेंशन नहीं और अपने को कोई घाटा नहीं रहता। ऐसा नहीं कि यमराज थक जाते होंगे, ये सिस्टम ऐसी है। इसमें 4 बीज मंत्र है, तो बीज मंत्र उच्चारण करने से
शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति जो छुपी है वो काम करने लगती है। चारों बीज मंत्र है। और फिर यमराज मृत्यु के अधिष्ठाता देवता का उसमें स्मरण है, तो अकाल मृत्यु वकाल मृत्यु भी टाल देंगे। सब लोग लाइन ग्लास पानी 1.25 लीटर पानी रात का रखा हुआ, फ्रिज में नहीं, किसी बर्तन में पी ले, तुलसी के पत्ते चबा के तो अच्छा है। और घूमे फिरे 8 दिन में स्त्री संबंधी कोई भी तकलीफ होगी और कब्जियत की तकलीफ होगी, ट्यूब बंद है तो भी खुल जाएगी। बोले ट्यूब बंद है, डॉक्टर बोलते संतान नहीं होगी, तो दवाइयों से ट्यूब खोलने की जरूरत नहीं है। 4 गिलास पानी 1.25 लीटर माप के पानी पी लो सुबह। और इतना कैसे? अरे पियोगे अच्छी तरह, मैं पीता हूँ। मैंने कई वर्षों तक 1.25 लीटर पानी पिया, अब जरूरत नहीं है, कम पीता हूँ। तो सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने से भी अच्छा रहता। और जो बुढ़ापा है, कमजोरी है, तो रात को पानी में बला औषध है अपने वैद्य के पास, 10 ग्राम बला भिगा दिया पानी में, और वो पानी सुबह उबाल के वो पिए तो शरीर में 7 धातु बढ़ते, आरोग्य रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। और किसी को जोड़ों का दर्द है, गोड्डों का दर्द है, कई दवाइयां करते फायदा नहीं होता, लेकिन दर्द नाशक शूल नाशक औषधि है अपने पास, उसमें बहुत महंगी चीजें पड़ी है, फिर भी सस्ते में मिलती है। नफाखोरी का उद्देश्य नहीं, तो वो 8-10 ग्राम भिगा दे 2 गिलास पानी में, और सुबह 1 गिलास पानी हो जाए तब तक उबाले उसको। जितने पानी में भिगावे उसका आधा पानी कर ले। आधा पानी करना पित्त शामक होता है, क्योंकि वो औषधि गर्म है। आधा पानी करेंगे तो उसकी गर्मी का प्रभाव तोड़ेगा वो पानी। और फिर भी गर्मी है शरीर में तो जरा सा घी डाल दे गाय का, अथवा जरा सा, फिर दोपहर को गुलकंद खा लेवे तो जोड़ों के दर्द में बड़ा फायदा करेगा। गुलकंद फायदा नहीं करेगा, वो औषध। और गुलकंद तो गर्मी मिटाने में काम करेगा। गर्मी मिटानी हो तो खाब्बे कान नाक से श्वास लिया, बाहें नाक से श्वास लिया, रोका और दाहिने नाक को छोड़ दिया। ऐसा 4 बार 3 बार करे, रोज नहीं करे, नहीं तो भूख मर जाएगी। 1-2 दिन करे, गर्मी शांत। सर्दी मिटाना है, खांसी सर्दी कफ है तो गोलियां लेकर जो कफ मिटाते हैं तो उनका कफ सूख जाता है, फिर बारीक कण इकट्ठे हो जाते, ब्लॉकेज बनता है, हार्ट अटैक बनता है, ब्रेन ट्यूमर बनता है, कमर ट्यूमर, शरीर का ट्यूमर बन जाता है। इसलिए सर्दी मिटाने के लिए अंग्रेजी दवा की गोली भविष्य में नुकसान करती है। भूल कर भी बच्चों को इन गोलियों के गुलाम मत बनाओ। बच्चों को भी कफ संबंधी बीमारियां होती है, साल में 3 बार बच्चों की बीमारियों का मौसम होता है, तो कफ की प्रधानता है। तो जो कफ सिरप बच्चों को पिलाएं तो डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। बच्चे को गड़बड़ हुई है तो कफ सिरप पिला दिया थोड़ा सा, 1-2 दिन 3 दिन, बस ठीक हो जाएगा बच्चा। कोई अंग्रेजी दवा की जरूरत नहीं रही। उल्टी हो गई, दस्त हो गए, कोई चिंता की बात नहीं। कफ सिरप है, अथवा तुलसी वट्टी 1-1 गोली। एकदम छोटा बच्चा है तो 1 गोली, और बड़ा बच्चा है 10-12 साल का तो 2 गोली भी दे सकते। मासूम बच्चों को कफ संबंधी तकलीफें होती है, साल में 3 बार। कफ सिरप, तुलसी वट्टी और पानी। 1 लीटर पानी उबाल के 250 ग्राम कर दे, बच्चों को एकदम जादुई फायदा कर देगा। कोई दवा की जरूरत नहीं, कफ सिरप की भी जरूरत नहीं। 1/4 पानी हो जाए तो कफ संबंधी सारी बीमारियां मार देगा। आधा पानी हो जाए तो पित्त संबंधी बीमारी मारेगा। पौना पानी हो जाए, 1.25 लीटर, 1 लीटर में से 1.25 लीटर वायु संबंधी बीमारियों को भगा देगा। खाली पानी उबाल के पीना है। 1 लीटर पानी में से 1.25 लीटर कर दिया तो वायु संबंधी बीमारियों में आराम हो जाएगा। आधा लीटर कर दिया तो पित्त गर्मी संबंधी बीमारियों में आराम होगा। और 1/4 हिस्सा कर दिया
तो कफ संबंधी बीमारियां भाग जाएगी। दम्मा है, कफ है, टीबी है, उसमें आराम मिलेगा। लेकिन टीबी खाली इसी पानी से नहीं मिटेगी। टीबी मिटाना है तो अंग्रेजी दवाओं में दम नहीं है, वो नहीं मिटा सकते टीबी। अपने पास टीबी मिटाने का इलाज है, अक्षर इलाज। बकरी की मिंडनियां गोल गोल होती है ना, बकरी की मिंडनियां, 1 किलो सूखी मिंडनियां, 4 किलो पानी, पुराना मटका या कोई भी मटका मिल जाए, पानी डालने का, उसमें भिगा के रखें। 3 दिन भिगाए, 1 किलो मिंडनी 3 दिन भिगाए, फिर मसल के चूल्हे, लकड़ी के चूल्हे पर उसको उबाले तो अच्छा है, नहीं तो फिर गैस पे वो जितना चाय उबालते उससे दुगना उबाले। फिर उसको मिंडनियों को, लिंडियों को छान ले। उसका अर्क आधा कप सुबह, आधा कप शाम को, 20-25 मिली सुबह, 15 से 25 जैसा तबियत। सुबह के संत कृपा चूर्ण की चुटकी डाल दे तो डाल दे। कैसी भी टीबी हो 1 महीने के अंदर भाग जाती है। अंग्रेजी दवाओं में ये दम नहीं है, आजीवन दवाएं लेते रहो। दम्मा भी नहीं मिटाती, अपने पास है दम्मा मिटाने की बूटी, वैद्यों को मैंने बता दी, दे दी, दम्मा मिट जाता है 1 महीने में। टीबी भी लगभग 1 महीने में मिट जाना चाहिए। नहीं मिटे तो दोबारा बना लिया, तिबारा बन लिया। जो अभी भी धूप में खड़े, सागर से, सागर में धंधा करने की सम्मति मांगकर, वर्ष भर सुरक्षा का आशीर्वाद मांगकर शुरू करते। आज की पूनम के बाद समुद्री तूफान शांत हो जाते, बरसात का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन ये अधिक मास के कारण अभी रहेगा थोड़ा प्रभाव बरसात का। ब्राह्मण लोग आज के दिन जनोई बदलते हैं, बहन भाई को राखड़ी बांधती। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखड़ी बांधी, कुंता माता ने अभिमन्यु की राखड़ी बांधी। कई रानियां अपने पति की रक्षा के लिए शत्रु राजा को राखड़ी भेजकर लड़ने में सक्षम नहीं है, मेवाड़, तो राखड़ी से काम फतेह हो गया। 10 माला पूरी कर लो तो मैं एक आशीर्वाद मंत्र दूंगा सभी को। $50 ग्राम का गोल्ड मेडल मिला, 85%, 95% पास हुआ, 4 साल गोल्ड मेडल। पायलट बना है, 15,000 की नौकरी। पायलट तो है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो 15,000 में सेल्समैनी की नौकरी करता दूसरे छोरों को पायलट बनाने के लिए। और उसके घर वाले इनकम टैक्स कमिश्नर है, कमिश्नर के बेटे को भी नौकरी नहीं, 15,000 में काम कर रहे हैं। हाँ, गोल्ड मेडल है, 4 साल तक, 3 साल तक गोल्ड मेडल मिले। पायलट का लाइसेंस है, 25 लाख पायलट बनने में लगे। अब 15,000 की नौकरी, तो 25,000 तो महीने का ब्याज गया 25 लाख का। अब 15,000 की नौकरी, आजकल बहुत बुरा हाल है बेचारे, सारे देश दुनिया में पढ़ पढ़ के बेचारे बूढ़े हो जाते, थक जाते, और नौकरी नहीं। और नौकरी मिली तो फिर योग्यता से बहुत छोटी नौकरी। अब कहाँ तो पायलट, कहाँ 15,000 की नौकरी। पायलट को तो 3-3 लाख, 2-2 लाख की नौकरी होती है। जो तो समर्पित हो गए। नंदू ने जरा तबले ठोक दिए, पहुंच तैयार भोजन तैयार, जरा डांडी पीट दी, धो के खा ली, बस मौज। समझे? हाँ, घूमे, पूरा हिंदुस्तान घूमते रहे सत्संग के बहाने। अब वो प्राणायाम में हो गया होगा। अब श्वास बाहर फेंको और जप करो।
40-50 सेकंड तक दम मार के रोके रखो श्वास और गुरु मंत्र जप करो। 2-3 बार ही करो। फिर मैं ध्यान कराता हूँ। ध्यान में भगवान का रस आज ही तुम्हें मिले। आज नारियली पूनम है। पूनम व्रतधारी भी बहुत है। ध्यान के रस से, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तो तुम्हारा शरीर नहाता है, ध्यान में तुम आनंद आत्मा में नहाते हो। यज्ञ करने से तुम्हारी वस्तु स्वाह होती है, ध्यान में तो तुम्हारा पाप और अहंकार स्वाह होता है। दान में तो तुम्हारा धन शुद्ध होता है, ध्यान में तुम स्वयं शुद्ध होते हो। भगवान शिव जी कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरित। और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो मतो अधिकाः, कर्मी भ्योश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। तपस्वी से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से 4 वेदों का ज्ञान है और दुनिया भर का खोपड़ी में ज्ञान है, डीलिट करा है, PhD किया है, BA BEd किया, MA MEd किया, डीलिट किया, PhD किया। 6 देशों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान रूप नारायण बोलते मैं हूँ बापू, लेकिन अब दीक्षा लेने के बाद जो शांति मिली है वो इन पदवियों में नहीं है। हम तो 3 पढ़े हैं, लेकिन हमारे शिष्य 6 देशों में सबसे भारी विद्वानों मेरे शिष्य हैं। ये ध्यान की महिमा है, गुरु कृपा की महिमा है। कई प्रधानमंत्री मेरे पास आए, कई CM आए, कई क्या क्या आए, कई बड़े बड़े योगी संत मिले। गुरु से जो मिलता है उसको तो पाने के लिए दुनिया लालायित है। किसी के पास कुछ नहीं है तो हंसती है दुनिया, किसी के पास बहुत कुछ है तो जलती है दुनिया, लेकिन बापू के पास जो कुछ है उसके लिए तरसती है दुनिया, तरसती है दुनिया। अब लंबे श्वास लो बच्चे, तुम्हारी याद शक्ति की कुंजी देता हूँ तुमको। दोनों नथनों से लंबा श्वास लो, सभी लोग लो 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 लो। बच्चों के लिए, सभी के लिए भी, दीक्षा वालों के लिए प्रसादी की तैयारी करो। इसको पंचम केंद्र बोलते, कंठ में पंचम केंद्र है, विशुद्धाख्या केंद्र। इसको विकसित करने से स्मृति गजब की होगी, याद शक्ति गजब की हो जाएगी। खाली 2 बार करना है, दोनों नथनों से श्वास लो। ध्यान भजन में भी रुचि होगी, बरकत होगी। लो लो श्वास लो और लो, मारो। दो बार ऐसा किया और बुद्धू से बुद्धू विद्यार्थी हो, बोले ये नहीं पढ़ सकता, ऐसा मूर्ख विद्यार्थी, माँ ने कहा बेटा तेल लेते आना, तो तेल लेके जा रहा है जूते में। अरे जूते में क्यों तेल लाया? बोले बर्तन लेना भूल गया था। अब जूते में तेल क्या काम में आएगा? पूरी बनेगी, पकोड़ा बनेगा कि रोटी को लगेगा कि सब्जी में डालोगे? ऐसा महामूर्ख बालक महाविद्वान श्रीधर स्वामी बन गया। और उनकी गीता मेरे गुरुजी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। और उनके यहाँ श्री कृष्ण आने लग गए। गुरु दीक्षा से कितना जूते में तेल ले जा रहा है। विजयनगर का राजा बोलता है कि ऐसे लड़के को भी गुरु का मंत्र मिल जाए, दीक्षा मिल जाए तो महान बन जाएगा। बोले हाँ, बना के दिखाओ। तो श्रीधर स्वामी बन गया। वो श्रीधर छोरा में से श्रीधर स्वामी बन गए। भगवान कृष्ण भी उनके पास आए। ये मैंने कई बार कथा सुनाई। तो मंत्र शक्ति में और गुरु की युक्ति में बड़ी ताकत है। दोनों कान में उंगली डालो बेटे, लंबा श्वास लो सभी लोग, स्मृति शक्ति बढ़ाने के लिए। माना ओम, ओम माना अंतर्यामी प्रभु,
दूसरी बार गहरा श्वास। तीसरी बार। चौथी। पांचवी बार गहरा श्वास। छठी बार। सातवीं बार। आठवीं। नौवीं बार। आखिरी बार 10वीं। और गहरा, मैं भगवान का हूँ और भगवान के ओमकार जब से सारी शक्तियां जागृत होने की ताकत रखता है भगवान नाम। कान में से उंगली निकाल दो। स्मृति शक्ति तो विकसित होगी, लेकिन पाचन तंत्र भी बढ़िया होगा, दिमाग की शक्ति भी बढ़िया होगी, रोग प्रतिकारक शक्ति की भी बढ़िया होगी। ओमकार मंत्र की महिमा 22,000 श्लोक है। अब दीक्षा का कार्यक्रम पूरा करते हैं। अपनी अपनी माला पकड़ो। ओम नमस्तुते। गुरु को पहराने की भावना से माला पकड़ना है। फुल्लारविंद यत्पत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। मिलके बोलो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। सब लोग बोलो। ओमकार मंत्र गायत्री छंदः परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे अंतर्यामी प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। ये ओमकार मंत्र की शक्ति भगवान नारायण ने खोजी, इसलिए भगवान नारायण ओमकार मंत्र के ऋषि हैं। ऋषि उसको बोलते हैं जो खोज करने में सफल हुए। तो एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था। ओमकार मंत्र भगवान नारायण के पहले का है। नारायण के बाद ब्रह्मा जी पैदा हुए, लेकिन ओमकार मंत्र की ध्वनि नारायण के पहले है, वो ब्रह्म परमात्मा की। इसलिए परमात्मा के 3 बीज मंत्र है, ओमकार और खम तो तुम जानते हो, तीसरा कम बीज मंत्र है। तो इसकी खोज ऋषियों ने की, तो भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की खोज की। और ओमकार मंत्र का देवता कौन है? अंतर्यामी परमात्मा, जो सब बदलता है, उसको जानता है। बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, दुख बदल गए, सुख बदल गए, चिंता बदल गई, अगले जन्म के माँ बाप बदल गए, लेकिन जो नहीं बदला वो ओमकार मंत्र का हम जप करते हैं, उसका आनंद और उसका सामर्थ्य और उसकी प्रीति पाने के लिए। ओम 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 प्रभु जी ओम। प्यार से होठों से जपते जाओ। ओम ओम आनंद स्वरूपा। ओम ओम अंतर्यामी। ओम ओम
हमारे परम हितैषी प्रभु। ओम ओम ओम। रात को मन और बुद्धि आप ही में सो जाता है और सुबह सारे शरीर की थकान मिटाकर हम जागृत होते। प्रतिदिन आप हमारा पोषण करते। ओम ओम अंतर्यामी ओम। आपके हजार हजार नाम है। गोविंद इंद्रियों विचरण करती आपकी सत्ता से। गोपाल रात्रि को इंद्रियां आप में, मन आप में पलता है तो आप गोपाल कह जाते हैं। आप राधा रमन भी कह जाते हैं। धारा उल्टा दो तो राधा, चित्त की धारा जिससे रमण करती हो आप राधा रमन भी हो, लेकिन अंतरात्मा तो हुई हो। ओम 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 ओम। हजार हजार नाम आपके हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आप ही से सत्ता पाते हैं। हम भी आप ही की प्रीति पाना चाहते। ओम ओम प्रभु जी ओम ओम ओम। आनंद देवा ओम ओम। सुख स्वरूपा ओम ओम। मधुर शांति। 2 मिनट हो गए। अब हृदय में इसी भावों को ओमकार जप सहित हृदय में भगवत भाव से प्रीति आनंद में एकाकार होते जाओ। 2 मिनट ही करना है। आधा मिनट तो होने को है। हृदय पूर्वक जप करो, होठ नहीं हिले। सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। शांत शांत मधुर शांति, परमात्मा शांति, गहरी शांति। आज की तुम्हारी तपस्या हजारों जन्म के पापों तापों को हरने वाली हो गई। सुबह 7:30 से 12 तक 4.5 घंटे बैठे रहना, ये तो बड़ी तपस्या है। अभी आपको ध्यान का रस चखा के बैठे बैठे प्रसाद मिलेगा। जरा जरा प्रसाद का भी रस लेना। आनंद माधुर्य। अंतर्यामी प्रभु मेरे आत्मा है। मरने वाला शरीर में नहीं हूँ, दुखी सुखी होने वाला मन में नहीं हूँ, बदलने वाले निर्णय करने वाली बुद्धि में नहीं हूँ। इन सब की बदलाहट के बाद भी जो रहता है वो मैं आत्मा हूँ। ओम ओम। उसी आत्मा की मस्ती में अब कंठ के द्वारा ये साधना श्री कृष्ण ने यशोदा जी को सिखाई और यशोदा आनंदमय हो गई। तुम भी आनंदमय होते जाओगे। स्मृति केंद्र विकसित होगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे और ध्यान का रस भी आएगा। हंसी आएगी। अभी प्रसाद बटेगा।
आनंद, मैं अंतरात्मा का हूँ, मैं प्रभु का प्रभु, मेरे प्रभु आनंद स्वरूप है। बबलिया, बबलू, याद शक्ति भी बढ़ेगी और भगवान की मस्ती भी आएगी। शांति, आनंद, आनंद, माधुर्य। दीक्षा वालों में प्रसाद तेजी से बांटना शुरू करो और सब लोग ध्यान में डूबे रहो। हरा रसायन नहीं, दो टॉफी दे देना। जल्दी तेजी से बांटो, फिर सभी लोगों में हरा रसायन जो 3 पुस्तकें लेता है 10 रुपए में, उनको हरा रसायन की 20-20 गोलियों का पैकेट बांटो। अगर दुगना जप हुआ है तो आपका धन स्थान बदल जाएगा, धन की प्राप्ति सहज में होगी। जैसे तुम कहीं भी जाओ तो तुम्हारी छाया तुम्हारे साथ होती है, ऐसे रोजी रोटी धन संपदा तुम्हारी छाया की तरह पीछे चलेगी अगर दुगना जप करते हो तो। अगर 3 करोड़ जप हो जाता है, 1, 2, 3 करके नहीं, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, जन्माष्टमी रात को 12:22 से लेकर 12:50 तक का समय है तो लाख गुना फल होता है। 10 और 9 तारीख जन्माष्टमी की सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण 12:22 से लेकर 1:07 तक का समय लाख गुना फल देता है। तो ऐसे आपने तो 5-6 हजार जप किए और करोड़ गुना हो गया। तो अगर 3 करोड़ जप हो जाता है तो आपका जन्म कुंडली का सहज स्थान शुद्ध होता है, असाध्य कार्य आपके द्वारा होने लगेंगे। अगर सभी लोग प्रेम करने लगेंगे, आपका दर्शन लोगों को पुण्य बढ़ा देगा, आह्लाद और आनंद और ज्ञान और भक्ति दे देगा, आप ऐसे पवित्र हो जाएंगे। अगर 4 करोड़ जप हो जाता है तो सुख स्थान शुद्ध होता है, शरीर और मन के आघात नहीं लगेंगे, चाहे कितनी कोई निंदा करके उल्टा होकर टंग जाए अथवा कितनी कोई प्रशंसा करके तुम्हारे लिए प्रशंसा के फूल बिखेरे, तुम्हारे को अभिमान भी नहीं होगा और निंदा का चोट भी नहीं लगेगी। अगर ऐसा कोई पुरुष तुमने प्रत्यक्ष देखा है तो साक्षात जीवन मुक्त साकार ब्रह्म ही है, साक्षात नारायण रूप हो जाओगे। अगर 5 गुना जप होता है तो पुत्र स्थान, विद्या स्थान शुद्ध होता है। अनपढ़ व्यक्ति पर भी आपकी रहमत हो तो प्रवचन करने लगेगा, सत्संग करने लगेगा। 3 क्लास पढ़ा हुआ भी लोग सत्संग करने लगते गुरु की कृपा से, और 8वीं पढ़े हुए सुरेश भी सत्संग वापिस में गाते। अगर 6 गुना जप हो जाए तो शत्रु स्थान की शुद्धि होती है, आपसे कोई दुश्मनी करेगा तो कुदरत उसको बराबर दंड देती है। अगर 7 गुना जप हो जाए तो पुत्र स्थान की शुद्धि होती है, जन्म कुंडली का 7वां घर है। अपुत्रवान को आप पुत्र दे सकते, दंपति अनुकूल कर सकते हैं, स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। अगर 8 गुना जप होता है तो मृत्यु स्थान शुद्धि होता है, अकाल मृत्यु नहीं होगी। आप जिस गाड़ी में इसमें उसमें जहाज में बैठे, कहीं एक्सीडेंट होने वाला है लेकिन आपके जप है तो वो बच जाएगी, गाड़ी, ट्रेन, बस, जहाज, बाइक, दूसरे की भी भलाई हो जाएगी। अगर 9 गुना जप करने में आप सफल हो जाते हो तो जिस देवता का मंत्र है वो देवता प्रकट हो जाते हैं। समर्थ रामदास के आगे सीताराम प्रकट हो जाते थे, मोरिया बाबा के आगे गणेश जी प्रकट हो जाते। रास्ते से जल्दी भाग जा, जो खड़े हैं तुरंत बैठ जाओ। पूनम व्रतधारियों का कार्यक्रम होगा आरती से। जो खड़े हैं तुरंत
हमारे पैसे न भी लौटाए, क्योंकि व्रत का पक्का नहीं है तो वचन का भी पक्का नहीं होगा। जो व्रत रखते हैं वो वचन के भी पक्के होते जाते, श्रद्धा के भी पक्के होते जाते और सत्य को पाने में सफल हो जाते। जो मनुष्य जीवन धारण करता और जीवन में कोई व्रत नियम नहीं है, वो अपने को बड़े घाटे में और नीच योनियों में फेंकता है। चलो, पूनम व्रतधारियों के लिए आरती होगी और रेलगाड़ी आ रही है। ओम अद्य परम शुभ दिवसे रक्षाबंधन पूर्णिमा रूपी परम शुभ दिवसोपरि अस्माकं सद्गुरु भगवन्तस्य परम पावन सानिध्ये यह शुभ पुण्य में आरार्तिक कार्यम करिष्ये। सुनो, अब मनी मन में हाथ ऊपर करता हूँ। जिसको राखड़ी बांधना है मनी मन बांधो, मन से बांधना है, लाना नहीं है राखड़ी। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां रक्षबध्नामि रक्षे माचल माचल। ओम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। हो गया रक्षाबंधन महोत्सव मानसिक। अब आरती। ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर की निरंताओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, तो हम नाद जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ सतगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ,
मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम संग तुमको बहुत है, तुम संग हमको नाय। दीन दयाल को विनती, सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। संत समागम हरि कथा, मोघर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय। हरि हरि ओम।